नमस्ते सभी को। मैं माइक हूं वी आर द सेंट्स से। और मेरे पास एक और वीडियो है जो प्रभु ने मुझे साझा करने के लिए कहा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह पिछले 4 या 5 महीनों से मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण है। हाल ही में उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखाई हैं जो मुझे लगता है कि हर कोई इस बारे में सोच रहा है। और मुझे लगता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा जो इसे देख रहा है। असल में मुझे पता है, मुझे यकीन है कि यह करेगा। मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता था वह यह है कि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए प्रभु क्या कर सकते हैं, इस पर कैसे असर डालती है। हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं कि मसीह के लिए जो काम हम करते हैं उसका कोई असर हो भी सकता है या नहीं भी। हमें ऐसा लग सकता है कि शायद हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं या हम सही काम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसके बारे में बाद में हमें लगता है कि शायद प्रभु ने हमें वह करने के लिए उस स्थान पर नहीं रखा था। लेकिन मैं बस सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं नहीं कि प्रभु हमारी जिंदगी में की गई सबसे साधारण चीजों का भी उपयोग करते हैं और वह उसे बहुत जुनून के साथ इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि इसे कहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम में से बहुत से लोग वहां के कुछ बड़े प्रचारकों को देखते हैं। मैं सोच सकता हूं जैसे बिली ग्राहम, और मुझे लगता है उनके बेटे फ्रैंकलिन ग्राहम भी। मैं कुछ और लोगों के बारे में भी सोच सकता हूं लेकिन इस समय उनके नाम मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। लेकिन मैंने खुद भी उन्हें इसी तरह देखा है जहां मुझे लगता है कि अब वह सच में प्रभु की मदद कर रहा है। आप जानते हैं, वह लोगों तक पहुंच रहा है, वह जाल फेंक रहा है और वह इतनी सारी मछलियां पकड़ रहा है। ओ पौन, मुझे देखिए, मैं तो बस हर सुबह उठता हूं, मैं काम पर जाता हूं। अगर मैं एक दिन में एक व्यक्ति से भी भगवान के बारे में बात कर लूं तो वह मेरे लिए अच्छा दिन होता है। अगर मुझे 2-3 लोगों से बात करने का मौका मिल जाए तो वह मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन होता है। कई दिनों तक मैं किसी से भी प्रभु के बारे में बात नहीं करता, या फिर अंत में अपने परिवार से ही इस बारे में बात करता हूं, जो कि या आप जानते हैं यो आम बात सी लगती है। और कुछ मामलों में यह वाकई हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु ने उन लोगों को जो उनके माध्यम से उद्धार पाए हैं बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया है। और यह सच है, यह बात 100% सही है। हमें इसके लिए नियुक्त किया गया है। प्रभु ने मेरे मन में जो बात डाली है वह चाहता है कि मैं यह उन सभी को दिखाऊं जो यह देख रहे हैं। यहां तक कि जो सबसे छोटी चीजें आप करते हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कृपया जो भी आप करें, हतोत्साहित न हो। आपने अपने जीवन में मसीह में अपने चलने के दौरान जो भी बोया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब आप स्वर्ग जाएंगे प्रभु आपको दिखाएंगे कि आपने कौन सा फल उत्पन्न किया और आपने क्या बोया, और आप पूरी तरह से चकित रह जाएंगे। और मेरा मतलब है आप चौंक जाएंगे, पूरी तरह से चौंक जाएंगे। कुछ लोग इसे हैरान या अचंभित होना कहेंगे। मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों ही निशब्द रह जाएंगे, क्योंकि युसोमा नमा यीशु हमारे साथ खड़े होकर कहेंगे, क्या तुम्हें याद है उस समय तुमने यह किया था? याद है उस समय तुमने यह किया था? हाँ, मुझे याद है। यही है वह फल जो उत्पन्न हुआ। और आप अपने आप से कहेंगे, वो छोटी सी बात जो मैंने की थी, वो छोटी सी प्रार्थना देर रात को, क्योंकि मेरा एक दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और मैं घुटनों के बल बैठकर उसके लिए 10 मिनट तक प्रार्थना की थी। और वो 10 मिनट, क्योंकि वह मेरे दिल में बोया गया था कि मुझे उस व्यक्ति के लिए गहरी करुणा थी। प्रभु ने कहा, मैंने उसे स्वीकार किया, बोली तुमने वह मेरे लिए किया, मैं क्यों उसे जाने दूं? मैं तुम्हें देखता हूं। मैं देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं। मैं देखता हूं जब तुम घुटनों के बल बैठकर किसी के लिए प्रार्थना करते हो, नहीं तो तुम सच में उसे चाहते हो। मैं तुम्हारे दिल में कोई तिरस्कार नहीं है, तय तुम सच में यह चाहते हो। नहीं, तुम चाहते हो कि यह उस व्यक्ति के लिए हो जाए। मैं क्यों मना करूं?
खैर, प्रभु ने मुझसे बात की है और मूल रूप से मुझे बताया है कि वह कभी मना नहीं करते। ये सारी चीजें जो हम करते हैं, छोटी छोटी बातें, वह दिन बहुत शानदार होगा जब तुम उन छोटी छोटी बातों को देखोगे जो तुमने की हैं। आप सचमुच कहेंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रभु ने उस छोटी सी चीज का इस्तेमाल किया और उससे अपने लिए इतनी महिमा रच दी। ये अद्भुत होने वाला है। आप अद्भुत होने वाले हैं। आप खुद को अविश्वसनीय महसूस करेंगे। उन्होंने कुछ बातों को भी छुआ, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ बातें हैं जो उन्होंने मुझसे मेरे भीतर गहराई से कही थी। कभी कभी रात के बीच में, कभी दिन में, कभी जब मैं प्रार्थना या ध्यान कर रहा होता हूं, तब ये बातें होती हैं। लेकिन उनमें से एक बात जो उन्होंने मुझे दिखाई वह यह थी कि परमेश्वर, मैलाम और उनके पुत्र का अनंत प्रेम एक महासागर की तरह है। यह चौड़ा है, लंबा है और बेहद गहरा है। हम वास्तव में समझ ही नहीं सकते कि उनका प्रेम ब्रह्मांड में किस तरह प्रकट होता है। हम बस समझ ही नहीं सकते। यह हमारे दिमाग में, हमारे मानवीय व हमारे मानवतावादी तरीके से बस बैठता ही नहीं है। लेकिन जो वह मुझे दिखा रहे थे वह यह था कि उनका प्रेम एक महासागर की तरह है, और जैसे इस धरती के महासागरों में बहुत सारी धाराएं होती हैं। आप जानते हैं, जब गर्म पानी और ठंडा पानी आपस में मिलते हैं तो वे धाराएं बनाते हैं, वे उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। और ये उतार चढ़ाव जैसे होते हैं, ये गर्म और ठंडे पानी से बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी प्रार्थनाएं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और सच्चे बलिदान चढ़ाते हैं, चाहे वह प्रार्थना के माध्यम से हो, उपवास के माध्यम से हो, या किसी प्रकार की विनती हो, या हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वह वास्तव में उन्हें प्रभावित करता है, और हमें भले ही वह न दिखे, लेकिन उनके लिए वह बहुत प्रभावशाली होता है। उनके भीतर आत्मा की वह हलचल प्रभु के प्रेम में वही उतार चढ़ाव पैदा करती है। और हमारी प्रार्थनाएं, हमारे ध्यान और हमारे दिल में जो गहराई से किसी के लिए, किसी चीज के लिए या किसी स्थिति के लिए है, चाहे वह सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, परिवार के सदस्य हो, कोई विशेष समूह हो, जो भी हो, आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, वह गहरी भावना जो आपके दिल में है वही उतार चढ़ाव पैदा करती है। एक और उदाहरण, मैंने हमेशा खुद भी ऐसा महसूस किया है और मुझे पता है कि अभी कोई ना कोई देख रहा है जो भी इसी तरह सोचता है। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आप अभी सुन रहे हैं और आप इसे पहचान लेंगे। मैं हमेशा बड़े प्रचारकों को, जैसे कि बिली, यीशु, ग्राहम और ऐसे ही लोगों को मसीह के लिए सबसे अच्छे लोग मानता था। वे लोग जिनके पास सब कुछ था, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह समझते थे, वे जो बेहतरीन काम कर रहे थे, जो मेरे जानने वाले किसी भी व्यक्ति से बेहतर शिष्यता कर रहे थे, और मैं बस अपने दिन को वैसे ही जी रहा था। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया कि वे प्रचारक या वे सेवक या पादरी या नेता, उनके पास परमेश्वर और उसके पुत्र की ओर से एक विशेष अभिषेक है, और वे अपना काम कर रहे हैं। वे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे परमेश्वर के प्रेम के महासागर में जाल डाल रहे हैं। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि जब आप किसी को मंच के सामने चलते हुए देखते हैं, जब 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 फ्रैंकलिन या बिली ग्राहम, आप जानते हैं, जब वे लोगों को बुलाते हैं कि वे आगे आएं और मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो जो लोग आगे आ रहे हैं, यह मत सोचिए कि केवल उसी वजह से वे आए हैं। उन लोगों के आगे आने के कारण कई तरह के होते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि किसी ने उस व्यक्ति के लिए भारी मन, ईमानदारी और विनम्रता के साथ प्रार्थना की थी, और प्रभु ने उस उतार चढ़ाव का उपयोग करके उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा दिया। सुसमाचार प्रचारक या नेता ने समुद्र में जाल डाला, और परमेश्वर ने पानी की लहरों और धाराओं को इस तरह मोड़ा कि मछलियां जाल में आ जाए। अंतर आपने पैदा किया। वास्तव में आपने ही किया। आपको इसका पता नहीं है, लेकिन आपने ही किया। इसमें आनंद लें और इन बातों के लिए प्रभु की स्तुति करें। प्रार्थना अत्यंत शक्तिशाली है। इस पर ध्यान केंद्रित करें, इससे जुड़े रहें और इसे जाने न दें। यह सब कुछ इस तरह शुरू हुआ कि लगभग 6 महीने पहले प्रभु ने मेरे दिल पर यह बात डाली कि मुझे काम पर जाने से पहले सुबह उठना है और मुझे प्रार्थना में उनके पास आना है। मुझे करना ही है। अब मैं ये हर एक सुबह करता हूँ। मैं पिछले 6-7 महीनों से हर सुबह ये कर रहा हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी है। हाँ, मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है और ये कठिन है। और कुछ दिनों में प्रभु से कहता हूँ, मुझे बस 5 मिनट और चाहिए।
वो मुझे 5 मिनट देते हैं और फिर कहते हैं उठो, अब उठने का समय हो गया है, हमें बात करनी है, अपना दिन मेरे साथ शुरू करो है और सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम अपना दिन मेरे साथ शुरू नहीं करोगे तो किसी और के साथ शुरू करोगे, और कई बार तुम्हें उसका परिणाम पसंद नहीं आएगा। तो और ऐसा करने से प्रभु ने मुझ पर यह बात डाली कि या जो प्रार्थनाएं मैं सुबह करता हूं और जो प्रार्थनाएं मैं शाम को करता हूं, या फिर अगर मैं अभी अपनी कार में किसी के लिए प्रार्थना करूं जिसे मैंने देखा, या कोई दोस्त है, या फोन कॉल पर या टेक्स्ट मैसेज पर कुछ हुआ, जो भी हो, बस 5 मिनट के लिए रुककर प्रार्थना करना ही सब कुछ बदल देता है। यही वह अभिषेक है जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। उन्होंने तुमसे यह करने के लिए कहा है क्योंकि इससे फर्क पड़ता है और तुम इसे देखोगे। बस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहो, चाहे वह प्रार्थनाएं हो या तुम्हारा बाइबल पढ़ना। और जानो बोला से वह छोटा सा वह व्यक्ति जो एक दिन अचानक तुमसे बातचीत कर लेता है और तुम प्रभु का जिक्र कर देते हो, और भले ही वे कह दें अरे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको बुरा लगे, आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ या प्रभु इस व्यक्ति के साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आपने यह बात उठाई और प्रभु के वचन से या अपने दिल से उस व्यक्ति के लिए प्रेम और करुणा के साथ बात की कि आप चाहते थे कि वे प्रभु को जाने या चर्च जाएं या जो भी हो। प्रभु इसका उपयोग करेंगे और आप इसे देखेंगे। ओह, और एक और व्यक्ति भी है जो इसे देखने वाला है, जो शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है। आप जानते हैं, मेरी उम्र का या मुझसे बड़ा, जिसने लंबे समय तक प्रभु की सेवा की है और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा है और कहा है मुझे सच में नहीं पता कि मैंने किस तरह का फल उत्पन्न किया है। मुझे नहीं पता कि प्रभु मुझसे क्या कहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा था उसके बारे में निराश मत हो। इस बात को लेकर निराश मत होइए कि आपने 30 साल या 40 साल या 50 साल, जितने भी साल आपने प्रभु की सेवा की है, उसमें आपने क्या किया है। ये सब दुश्मन के झूठ हैं। प्रभु आपके द्वारा किए गए हर एक काम का, हर चीज का पाइया अपने महिमा के लिए उपयोग करते हैं। और आप इसे देखेंगे। हाँ, आप जो अभी सुन रहे हैं और विश्वास नहीं करते कि पिछले 30 या 40 सालों में आपने जो कुछ भी किया है उसका कोई फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ा है और प्रभु आपको ये दिखाएंगे। इसमें आनंद मनाइए, दुश्मन की बातों में मत आइए। प्रभु आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। मैंने कई बार सुना है और अपने दिल को हमारे मसीह के लिए खोला है, इसलिए मुझे पता है कि प्रभु कुछ बातें कैसे करते हैं या कैसे वे हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह ये सब दोष के साथ नहीं करते, वह न्यायप्रिय नहीं है, और वह ये नहीं कहते बारो अगर तुम यह नहीं करोगे तो यह होने वाला है। वह ऐसा नहीं करते। यह प्रभु की ओर से नहीं है, यह दुश्मन की ओर से है। क्योंकि तुमने ये नहीं किया अब यह होने वाला है, या क्योंकि तुमने ये किया अब तुम मूर्ख दिखोगे, अब तुम बेवकूफ लगोगे। प्रभु इस तरह का बात नहीं करते। यह प्रभु की ओर से नहीं है। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं वो उसका उपयोग करेंगे। कृपया इस पर मेरा विश्वास कीजिए। तो कुछ और बातें भी थीं जो सामने आईं, जिन्हें मैं मत्ती की पुस्तक में शास्त्र के अनुसार साझा करना चाहता था। आप जानते हैं, मत्ती में प्रभु अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और कहते हैं तुम में से जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। मुझे समझता है, और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। और लूका में भी एक पद है जिसे आप देख सकते हैं, जहां वह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर तुम ऐसे छोटे बच्चों जैसे बन जाओ और उसे अपने पास आने दो तो तुम मेरे लिए और मेरे पिता के लिए ऐसा करते हो, और तुम में से जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। हम ये नहीं समझते कि जो छोटी छोटी बातें हम करते हैं उनका बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। और वे स्थान भी मोइसन, जो आप में से जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन घर पर बिताया है, शायद बच्चों के साथ या घर से काम करते हुए, और आप सोचते हैं मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ, अक्सर से यह बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यही मैं करूंगी। तो जब आप देखेंगे कि प्रभु आपको कौन सा स्थान देने वाले हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य रहे, आपने प्रार्थना करना और पढ़ना जारी रखा, तो आप बहुत हैरान और चकित रह जाएंगे। आप लगातार
किसी के लिए या किसी चीज के लिए, किसी स्थिति के लिए या जो भी हो, प्रार्थना करते रहे। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसे दिल से लें, उस पर प्रार्थना करें और खुद बाइबल में इसे ढूंढें। ऐसे कई शास्त्र वचन हैं जो बताते हैं कि आप जानते हैं सो सबसे छोटा मौसा हम में से सबसे छोटा भी सबसे बड़ा बन जाएगा और आपकी उसकी प्रतिनिष्ठा आपको प्रतिफल देगी। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे सकूं। भगवान का आशीर्वाद रहे और हम फिर मिलेंगे। अलविदा।